नमस्कार, स्पेशल एट 11 में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव के पांडे। घर से निकलना हो, कोई काम हो, तो आप 10 बार सोच रहे होंगे। बहुत लाजमी भी है, क्योंकि घर से बाहर निकलते ही ऐसा लगता है कि जैसे शरीर का कतरा कतरा सोख ले। एनर्जी जो है वो सूर्य देवता की किरणें। सूर्य देवता नाराज चल रहे हैं पृथ्वीवासियों पर खासकर, और हिंदुस्तान में 8 राज्यों में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। स्पेशल एट 11 में आज बात इसी की करेंगे। चिलचिलाती धूप, गर्मी का सितम, सूर्य देवता आंखें तरे रहे हर किसी को देख रहे हैं, मानो ये कह रहे हो कि देखो मैं क्या कर सकता हूं। सूर्य देवता से हम ये कहना चाहते हैं धरतीवासी कि हमने आपको चैलेंज नहीं किया है, हो सके तो थोड़ा रहम करिए। लेकिन इन सब के बीच आम आदमी किस तरह से परेशान है, गर्मी की वजह से पारा किस तरह से लगातार बढ़ता जा रहा है और कैसे रिकॉर्ड तोड़ रहा है, ये रिपोर्ट देखिए। आज या अगले 3 दिन तक अगर आप घर से बाहर निकलने की सोच रहे हैं तो जरा सोच समझ कर निकलें, और अगर मजबूरी में घर से निकलना भी पड़े तो फिर पूरी तैयारी के साथ ही निकलें, क्योंकि मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि अगले 3 दिन लू और प्रचंड रूप दिखाने वाली है, और आपकी एक गलती जानलेवा साबित हो सकती है। वो इसलिए क्योंकि सूर्य देवता ने विकराल रूप धारण कर लिया है और इंद्र देवता नाखुश हैं। मौसम विभाग की ऐतिहासिक अलर्ट। इतिहास में पहली बार मौसम विभाग ने इस राज्यों में अलर्ट जारी किया, जिनमें हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, एमपी, यूपी और महाराष्ट्र शामिल हैं। एनसीआर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। बुधवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 47 डिग्री रहा, जबकि गुड़गांव में 45.4 डिग्री रहा, तो सिरसा में तापमान 49.1 डिग्री दर्ज किया गया। विभाग पहले ही मानसून के 6 दिन आगे खिसकने की भविष्यवाणी कर चुका है। देश के कई राज्यों में बिजली पानी की गंभीर समस्या है। हरियाणा के कई इलाकों में सूखे जैसे हालात हैं। अब ऐसे में कैसे इस गर्मी से निजात मिल पाएगी? गर्मी अपनी चरम सीमा पर है और इस गर्मी से कम अगले 3 दिन तक कोई राहत मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। हालांकि इस जानलेवा गर्मी से इन उपायों के जरिए बचा जा सकता है। रोज 5 से 6 लीटर पानी पीना चाहिए। धूप में खाली पेट ना निकलें। तरल पदार्थ का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें। घी और ज्यादा मसालेदार खाने से बचें। हमेशा ताजा खाने की कोशिश करें। ढीले सूती कपड़े पहने। हल्के रंग के कपड़े पहने। शरीर को कपड़ों से पूरी तरह से ढककर रखें। धूप में ज्यादा निकलने से बचें। धूप में सनस्क्रीन का इस्तेमाल जरूर करें। साफ है कि इस गर्मी से आपको इंद्र देवता के साथ साथ सरकार के कुछ मेहरबानी और आपकी सतर्कता ही बचा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, तो इस सितम जो है सूरज का, उस पर हम चर्चा करते हैं और किस तरह से इसके क्या क्या कारण रहे हैं, इस वक्त क्या स्थिति है। सबके साथ हमारे प्रोड्यूसर साहब संदीप जी हमारे सहयोगी हैं, न्यूज़ रूम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, एक बात बताइए कि ये पहली बार है जब सूर्य देवता जो है जो इतना नाराज हो गए हैं कि जैसे वो कह रहे हो कि सब कुछ जलाकर खाक कर देंगे।
गौरव देखिए, भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा है कि जो मौसम विभाग ने उसने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऑरेंज अलर्ट का मतलब यह है कि जो आशंका है कि जो आने वाले दिनों में है टेम्परेचर 50 के पार जाने वाला है। और मौसम विभाग ने साथ ही ये भी कहा है कि जो आने वाले 3 या 4 दिन है उनमें जो प्रचंड लू चल रही है उससे भी राहत नहीं मिलने वाली है। तो ऐसे में लोगों को घर से निकलना है तो बड़ा सोच समझ कर निकलना पड़ेगा। जी हाँ, बहुत सोच समझ कर निकलना पड़ेगा संदीप। ये ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, क्या है ये ऑरेंज अलर्ट? जी गौरव, मैंने जैसे पहले ही बताया आपको कि ऑरेंज अलर्ट जो टेम्परेचर जो 50 डिग्री से अगर पार जाने की आशंका होती है तो मौसम विभाग इस अलर्ट को जारी करता है। और ये ऑरेंज अलर्ट आपके दिल्ली एनसीआर में भी जारी कर दिया गया है। दिल्ली एनसीआर में भी जारी कर दिया गया है। संदीप, यहाँ बहुत ज्यादा मुसीबत है क्योंकि एक ऐसा वर्ग भी होता है समाज में जो, और वो बहुत बड़ा तबका है, खासकर दिल्ली एनसीआर में देखें, जिनको काम के सिलसिले में निकलना ही निकलना है, वो घर पे नहीं बैठ सकते हैं। रोजी रोटी पापी पेट का सवाल है, तो उनके लिए क्या करना चाहिए, क्या कैसे निकलें, क्या करें? गौरव देखिए, गर्मी काफ़ी है और लोगों को घर से निकलना ही है, मजबूरी है उनकी। किसी को नौकरी पे जाना है, किसी को और वजह से घर से बाहर जाना है। तो ऐसे में वो डॉक्टर की राय लें। और हमने अपने जैसे पैकेज में दिखाया कि आप गर्मी से कैसे बच सकते हैं। फ्रेश खाना खाएं और तली हुई चीज़ों से बचें, और जो चीज़ें जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होती है उनसे बचें, और आप चिकन वगैरह का सेवन कम ही करें। चलिए, नॉनवेज का जो सेवन है वो कम करें। जी, जी। लेकिन फ्रूट्स और पानी, शरबत, इस तरह की चीजें ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की राय भी डॉक्टर्स देते हैं। तरल पदार्थ, बहुत ज्यादा ठंडा पेय पदार्थ हो। जी देखिए गौरव, जो यहाँ पर हमारे दर्शक हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप ऐसी चीज़ों का ज़्यादा सेवन करें जिसकी तासीर ठंडी हो, जैसे कि दूध, दही, और ज़्यादातर लिक्विड डाइट लें ताकि आपके शरीर में पानी की कमी ना हो पाए। पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। संदीप, आप हमारे साथ बने रहिए। ये जो ग्राफिक्स हम दिखा रहे हैं, ये एक बार जरा दर्शकों को एक बार और दिखा देते हैं कि किस तरह से ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। और बुधवार को दिल्ली का टेम्परेचर जो है वो 47 के पार चला गया। गुड़गांव में 45.4 डिग्री रहा। सिरसा में तापमान जो है वो भी बहुत आगे चला गया। विभाग ने पहले ही मानसून के 6 दिन आगे खिसकने की भविष्यवाणी कर दी है। संदीप, एक बात बताइए, ये बारिश भी नहीं हो रही है, इस वजह से और ज्यादा मार जो है वो आम आदमी पर पड़ रही है। लोग परेशान हैं। पीने के पानी की प्रॉब्लम जो है वो हमने कई रिपोर्ट्स में दिखाई है अपने, और इस सितम की वजह से जो जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, वो भी बहुत ज्यादा हलकान हैं। गौरव देखिए, मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक जो मानसून है वो केरल में 6 दिन की देरी से आएगा, लेकिन हालांकि उनके मुताबिक कि जो हरियाणा में मानसून वो समय से आने वाला है। और रही बात परेशानी की, तो हरियाणा के कई इलाकों में वाकई में पानी की बहुत समस्या है। आप दक्षिण हरियाणा की बात करें, मेवात की बात करें, मेवात के करीब 400 तालाब सूख चुके हैं। 365 गाँव में पानी की गंभीर समस्या है, मवेशियों के लिए पानी नहीं है। और मेवात में हर साल ये स्थिति रहती है, लेकिन इस बार गंभीर समस्या है, और ये समस्या के और भी ज्यादा गंभीर होने के पूरे आसार है। गौरव जी हाँ, समस्या और भी गंभीर हो सकती है। संदीप, एक बात बताइए कि ऐसे में जब आम आदमी परेशान है, पानी की किल्लत है और सारी परेशानियां हैं, अब हरियाणा में खासकर गुड़गांव की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो आज ही खबर आई है कि सरकारी स्कूल जो है उनकी टाइमिंग्स में बदलाव किया गया है। सुबह 7 बजे से कर दिया गया है और वो 12 बजे छुट्टी होगी। क्या ये काफी है, या आपको लगता है कि भाई ऑरेंज अलर्ट अपने आप में बहुत बड़ी बात है, इतिहास में पहली बार ऐसा है, तो स्कूल में वो छुट्टी नहीं कर देनी चाहिए थी? क्योंकि 12 बजे छुट्टी अगर होगी तो वो तपती दोपहर, बीच दोपहर ही होगी, और उस वक्त ज्यादा परेशानी होगी बच्चों को। गौरव देखिए, इसके पीछे वजह है, इसके पीछे एक वाजिब वजह है कि जो दिल्ली का आप टेम्परेचर देख लिए 47 डिग्री था कल, 47 डिग्री के पार था। और आप गुड़गांव की बात करें तो वहां भी टेम्परेचर करीब 46 डिग्री था। सिरसा की बात करें तो वहां पे भी टेम्परेचर करीब 50 था। तो जो अभी मौसम विभाग ने जो रेड अलर्ट जारी किया है, ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, इसके पीछे वजह है। और इसके लिए स्कूलों का जो टाइम बदला गया है वो भी एक मजबूरी है, क्योंकि बच्चे वैसे इतनी फिजिकली स्ट्रांग नहीं होते हैं, तो ये मजबूरी है और ये सही फैसला है एक तरीके से। ठीक है। संदीप, आप हमारे साथ बने रहे। नीरज वशिष्ठ हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, बाहर क्या हाल है? नीरज, आवाज मिल रही है आपको? जी नीरज, क्या हालात हैं बाहर?
जी बिल्कुल, देखिए आज कल की अपेक्षा जो है आज थोड़ी सी राहत जरूर है। तकरीबन 44 डिग्री के आसपास जो है टेम्परेचर है, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों की माने तो टेम्परेचर जो है वो आने वाले दिनों में और ज्यादा जो है गर्मी जो है झुलसाएगी। कहीं ना कहीं लू और थपेड़ ज्यादा और ज्यादा सहने पड़ेंगे लोगों को। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मई के महीने में राहत मिलती कहीं दिख नहीं रही है। जी नीरज, थोड़ी देर पहले ही हम चर्चा कर रहे थे जो स्कूलों के टाइमिंग्स बदले गए हैं उस पे। एक बात बताइए, क्या ये अधिकारियों को समझ में नहीं आती बात, या उनको ये एंगल वो नहीं समझ पा रहे हैं कि सिर्फ टाइमिंग बदलने से काम नहीं चलेगा, छुट्टियां कर देनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर है बच्चों के लिहाज से, और 12 बजे जब वो छुट्टी का वक्त मुकर्रर कर रहे हैं उस समय सबसे ज्यादा गर्मी होती है। एयर कंडीशनर जो है रूम्स के अंदर बैठकर योजनाएं बनाई जाती हैं। खासतौर पे जो छोटे स्कूली बच्चे हैं उनको काफी परेशानी होती है इस टाइम में निकलने में। 12 बजे का जो टाइम है ये बिल्कुल पीक पे होती है इस वक्त गर्मी, और तब से लेकर जो है और 5-6 बजे तक जो है ये लू का आलम बना रहता है। तो कहीं ना कहीं इसके बाबत जो है प्रदेश सरकार को भी सोचना चाहिए कि आखिर क्यों नहीं अभी तक छुट्टियां की गई हैं, क्योंकि गर्मी का जो प्रकोप है पिछले काफी सालों से जो है इस मई के महीने में ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो तुलनात्मक गर्मी है वो भी ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं बच्चों को रिलीफ दिया जाए, और जो स्कूल की छुट्टियों को जल्द से जल्द जो है ठीक है नीरज, आप बने रहिएगा हमारे साथ। मौसम वैज्ञानिक सुरेंद्र पाल जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं। सुरेंद्र जी, एक बात बताइए सर, कि ये जो गर्मी है हर साल लगातार टेम्परेचर हम देख रहे हैं बदलता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है गर्मियों के मौसम में, क्या ये ओजोन लेयर में जो छेद हो गया उसकी वजह से है या इसके और भी कारण हैं? नहीं, देखिए इसके और भी कारण हैं। जैसे आपका जो पैसिफिक ओशन है वहाँ का जो सी सरफेस टेम्परेचर होता है, खासकर जो इक्वेटोरियल ओशन है और ईस्ट पैसिफिक पे उसका जो टेम्परेचर जब सामान्य से ज्यादा हो जाता है तो आमतौर पर जो उससे अगला साल है उसमें गर्मी रहता है। जैसे पिछले 10 साल में आपने देखा होगा कि बहुत साल ऐसे रहे कि बहुत गर्मी पड़ी। तो एक मुख्य वजह ये भी है कि जो आपका एल नीनो कंडीशंस होती है जिससे आपका जो पैसिफिक ओशन है वो गर्म हो जाता है, तो उसके बाद वो गर्मी जब जो है उसको छोड़ता है और फिर ये तापमान जो है इस तरह से बढ़ते हैं कि जैसे अब ये सारी कंडीशन चल रही हैं। इसके अलावा और भी मेट्रोलॉजिकल वजह हैं, मेट्रोलॉजिकल रीजन हैं उसके, जैसे पश्चिम विक्षोभ इस साल उस तरह के सक्रिय नहीं रहे तो काफी कमजोर रहे। तो ये सब चीजें, और इसके सुरेंद्र जी एक चीज और जानना चाहूंगा, क्या ये हम हैं जिसका सबसे ज्यादा दोष है, सबसे ज्यादा दोषी इंसान ही है इस मौसम के लिए, क्योंकि जिस तरह से पोल्यूशन बढ़ता गया, जिस तरह से पेड़ों की संख्या कम होती गई, इसकी वजह से भी ये है? जरूर इसको आप बिल्कुल नकार नहीं सकते इन चीजों को, क्योंकि हमारा इंटरवेंशन है, हम लोग भी इसकी जिम्मेदार हैं। क्योंकि अगर पेड़ कटेंगे और इस तरह से हम जो है, जैसे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हमारी अच्छी नहीं है, हम जो है बहुत ज्यादा स्मोक जो है छोड़ते हैं वातावरण में, तो ये सब चीजें जो है वातावरण को डिग्रेड करती हैं, और ये भी एक वजह है। ये सब वजह मिलके उससे तापमान में आमतौर पर बढ़ोतरी करने में ये कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है सर, आप हमारे साथ बने रहिएगा, संदीप आप भी हमारे साथ बने रहिएगा। एक छोटे सा ब्रेक का यहाँ वक्त, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द लौटेंगे और जरा जानने की कोशिश करेंगे कि सूरज देवता की नाराजगी की वजह क्या है। खेतों में खुशहाली लाए, घर घर पानी पहुँचाए, सालों साल चलता ही जाए। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज, सालों साल चलने वाला बोपाराय मोटर स्टार्टर। श्री गोविंद घर जैसा घी हो खाना, श्री गोविंद ही ले आना। श्री गोविंद बल बुद्धि का है भंडार, रिष्ट पुष्ट होगा परिवार। श्री गोविंद, श्री गोविंद एग मार्क शुद्ध देसी घी। चाहे हो राजनीति का मंच,
या हो खेल का मैदान, खेत खलिहान हो या हो हरियाणा की लोक संस्कृति, गौरव की बात। देखिए प्रदेश का हर रंग हरियाणा न्यूज के संग। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। खेतों में खुशहाली लाए, घर घर पानी पहुँचाए, सालों साल चलता ही जाए। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज, सालों साल चलने वाला बोपाराय मोटर स्टार्टर। कुछ लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, लेकिन समझदार लोग दूसरों की गलतियों से ही सीख लेते हैं। बेरोजगारों ने आखिर क्या गलती की? इन गलतियों से आप बचें। सिर्फ डिग्री नहीं, सरकारी नौकरी पाएं। There is no secret to success. It is a result of preparation, hard work and learning from failure. कैसे पाएं सरकारी नौकरी? हर रोज दोपहर 2:30 बजे। कुछ चेहरे इतिहास बन जाते हैं और कुछ चेहरे इतिहास बनाते हैं। जोश, जज्बे और उनके संघर्ष की कहानी खुद खिलाड़ियों की जुबान। खेल हरियाणा शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। मई मार डालेगी, बच के रहिएगा वरना सच में परेशानी तो बहुत ज्यादा है। संदीप हमारे सहयोगी हमारे साथ न्यूज रूम से बने हुए हैं। संदीप, एक बात बताइए, एक पत्रकार के नाते भी अक्सर हम ये चर्चा करते रहते हैं कि पॉल्यूशन की वजह से या प्रकृति को जिस तरह से लगातार इंसान नुकसान पहुंचा रहा है अपने फायदे के लिए, कंक्रीट जंगल्स में तब्दील होते जा रहे हैं और पेड़ों की कटाई हो रही है, इसकी वजह से प्रकृति को जो नुकसान पहुंचा है, ओजोन लेयर को जो नुकसान क्षति पहुंची है उसकी वजह से, तो क्या इन सब के लिए जिम्मेदार हम खुद ही हैं? जी गौरव देखिए, जिस तरीके से तेजी से आप देखिए आधुनिकीकरण हो रहा है, जंगल कट रहे हैं और कंक्रीट की सड़कें हो रही हैं, इमारतें हो रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग एक चिंता का विषय है और इस पर लेकर सरकारें भी गंभीर है, लेकिन बावजूद उसके कोई हल निकल कर नहीं आ रहा है और इसकी वजह है वायु प्रदूषण, एक बड़ी वजह है उसके पीछे। ठीक है, सुरेंद्र पाल जी, आपको आवाज मिल रही है? सुरेंद्र पाल जी, सुरेंद्र पाल जी सुन पा रहे हैं क्या? चलिए, लगता है फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। संदीप, आपसे मैं पूछना चाहूंगा, अब हमने देखा है कि कैसे ग्लोबली तमाम जो डेवलप्ड नेशन हैं या डेवलपिंग नेशंस हैं या अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं, इन तमाम देशों में एक जो नई बहस का विषय है वो प्रकृति है, प्रकृति को कैसे बचाना है और इसको लेकर हम देख रहे हैं वैश्विक स्तर पर भी, इंटरनेशनल लेवल पर भी लगातार सेमिनार्स हो रहे हैं, लोग मिल रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और इसको रिजॉल्व करने के, इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने की कोशिश हो रही है। लेकिन क्या अब भी जिस तेजी के साथ हम डेवलपमेंट के नाम पर पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, फैक्ट्रीज लगा रहे हैं,
हम इसको सॉल्व करने के बजाय और इसको परेशानी को बढ़ाने की दिशा में ही आगे बढ़ रहे हैं? गौरव देखिए, आप तमाम रिपोर्टें उठा के देख लीजिए, अब जो विकसित देश हैं या जो विकासशील देश हैं वो इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। आप तमाम रिपोर्टें देखिए, सबसे ज़्यादा जिस देशों से जो आपका पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है उनमें आपका अमेरिका शामिल है, चीन शामिल है, यहाँ तक कि भारत भी शामिल है। तो एक चिंता का विषय है और इसके लिए कहीं ना कहीं हम लोग खुद ही जिम्मेदार हैं। जी गौरव। जी चलिए, आपके पास आऊँगा आपके पास संदीप। उससे पहले हमारे साथ डॉक्टर जेपी नरवाल जी हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं। डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, इतनी ज्यादा गर्मी, सूर्य देवता की नाराजगी, कैसे बचें, क्या करना है? देखिए, जो आजकल गर्मी पड़ रही है ये एकदम बहुत तेज गर्मी है और टेम्परेचर 47 से 49 डिग्री के बीच जा रहा है। हाँ। और बिल्कुल ड्राई गर्मी है। ये गर्मी बहुत खतरनाक है और ऐसे में सबसे बचाव की विधि ये है कि वो अपने घर में ही रहें। खास तौर पर 11 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। पानी का जो है इस्तेमाल करें और पानी जो भी पिलाएं, समय समय पिलाएं और शिकंजी वगैरह पिलाएं, क्योंकि पसीना निकलता है, नमक की कमी हो जाती है। नरवाल साहब, एक बात बताइए कि गांव में कहते थे, मैंने सुना है कि प्याज जो है वो लेकर निकलना चाहिए, क्या ये एक मिथ है या उसका कोई फायदा भी है? देखिए, ऐसा है कि हमारे जो पुराने रीति रिवाज है उनमें कुछ ना कुछ सत्य है, लेकिन उसकी कोई वैज्ञानिक वो नहीं है। हाँ। तो अगर लेके निकल भी जाते हैं तो हर्ज कोई नहीं है, लेकिन सिर के ऊपर पगड़ी, कपड़ा, गमछा, हाँ, कुछ भी बांध कर चलें और पानी जो है साथ लेकर चलें। मतलब डायरेक्ट सनलाइट जो है वो डायरेक्ट सिर पे ना पड़े, इसका ख्याल रखना होगा। हाँ, डायरेक्ट सनलाइट से बचें। हाँ। जो है विश्राम करें, पेड़ की छांव में बैठें और पसीना आए तो जो है वो एक पसीना आना अच्छी बात है। पानी का इस्तेमाल करें ताकि जितना पसीना निकल रहा है कम से कम उससे ज्यादा पानी पिए ताकि पेशाब करने की नौबत आए, पेशाब नहीं रुकना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, आजकल ऑफिसेज बहुत ज्यादा हैं और ज्यादातर ऑफिसेज जो हैं वो एसी हैं, एयर कंडीशन। मॉल में चले जाइए, एयर कंडीशन है, तो एयर कंडीशन से डायरेक्ट हीट में निकल जाना ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहता है, तबीयत लोगों की जो है वो नासाज हो जाती है। इससे कैसे बचे, क्या ये भी सच में प्रॉब्लम है? चलिए, लगता है फोन डिस्कनेक्ट हो गया। संदीप, ये एक जो सवाल मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, यही सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने कभी महसूस किया है कि इसकी वजह से तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है? क्योंकि याद करिए, बड़े बुजुर्ग अक्सर कहते थे कि भाई एकदम से ठंड से जो है वो धूप में नहीं निकल जाना चाहिए। जी गौरव, बिल्कुल। अगर आप जैसे ठंडे माहौल से अचानक गर्म माहौल में जाते हैं तो जैसे देशी भाषा में उसको हम लोग सर्द गर्म कहते हैं कि सर्द गर्म हो जाएगी, आप वहाँ मत जाइए। लेकिन गौरव, कुल मिलाकर आप देखें तो जो सूर्य देवता है उनका प्रकोप जारी है, इंद्र देवता नाखुश है। लेकिन अगर आप सरकार की रोल की बात करें, सरकार का रोल क्या है? आप हरियाणा सरकार की बात करें तो देखिए, हरियाणा में सरकार क्या कर रही है। सरकार ने कहा था कि जहाँ पर पानी की कमी है वहाँ टैंकर से पानी पहुँचाया जाएगा, लेकिन उस सरकार के उस ऐलान का क्या हुआ अभी तक कोई अता पता नहीं है। अब मेवात में हालात देख लीजिए, आप दक्षिण हरियाणा में हालात देख लीजिए, तकरीबन 3600 गांव में वहाँ प्रॉब्लम है पानी की। और सरकार ने जो सीएम ने ट्वीट करके कहा था जो पानी की बर्बादी करेंगे उनकी खैर नहीं होगी, लेकिन जब सीएम आते हैं तो वहाँ पर पानी की बर्बादी होती है। कहते हैं धूल को उड़ने से रोकने के लिए पानी वहाँ पर छिड़काव किया जाता है। तो कहीं ना कहीं दोनों ही बातों में एक विरोधाभास नजर आता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी बातों के लिए। लेकिन सूर्य देवता नाराज हैं, बहुत तेज और प्रचंड गर्मी है। बचना है तो खुद ही बचना है, खुद को सेफ रखिए, ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ का इस्तेमाल करिए, ज्यादा से ज्यादा ठंडी तासीर वाली चीजों का इस्तेमाल करिए और सिर ढककर ही धूप में निकलिए। कोशिश करिए अगर जरूरत ना हो तो धूप में ना निकलिए, बच के रहिए क्योंकि गर्मी बहुत प्रचंड है। ऑरेंज अलर्ट जारी है। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।